नहीं किया है उन बच्चों के लिए फिर दोबारा बता रहा हूँ। 11th वाले बच्चों, आप 10th पास हो ही गए हो, आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, अच्छा आएगा, तो अपनी स्टडी शुरू कर दो। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, नाम बाद में समझ लेना, नाम तो हम बताते रहेंगे बाद में, कोई नहीं, लेकिन आपको अभी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बताते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट लेक्चर जो होगा इसका थोड़ा सा स्लो हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग जनरल चीज़ें करेंगे, बेसिक चीज़ें करेंगे जो ये रिलेट करती हैं 8th स्टैंडर्ड से, 9th स्टैंडर्ड से और 10th से एज वेल। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर दोबारा से जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ चीज़ें और भी हो जाएंगी, न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं स्टार्टिंग अपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। तो पढ़ते रहो, केमिस्ट्री में अपना शुरू कर दो। देखो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस। जैसे 8th स्टैंडर्ड में शुरू हो जाती थी साइंस, ऑलमोस्ट सारे बच्चे डेफिनेशन जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मालूम हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी नेचर के बारे में किसी चीज़ की स्टडी करना है ना, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए हम प्लांट से स्टडी, नेचर में प्लांट हैं, प्लांट स्टडी कर रहे हैं, नेचर में एनिमल्स हैं, एनिमल की स्टडी कर रहे हैं, नेचर में एटम्स हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं, नेचर में मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं, मतलब एवरीथिंग जो नेचर में प्रेजेंट होता है उसकी हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं साइंस। तो साइंस इज द स्टडी अबाउट द नेचर। ठीक है, अब बात करते हैं, जब हम लोग साइंस पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी ब्रांच हो जाती हैं, बहुत सारी ब्रांच हो जाती हैं। लाइक एज द, अगर आप प्लांट्स वगैरह के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो एक बायो की ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी मीन्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग प्लांट्स। मान लीजिए ऐसे ही अगर जूलॉजी की बात की जाए तो जूलॉजी का मतलब क्या होगा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग एनिमल्स। सेम चीज़ हमारी केमिस्ट्री पे हम लोग डिपेंड करेंगे, क्योंकि मैं तो आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बात चल रही है यहाँ पे केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री के बारे में पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय द केमिस्ट्री, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स। It is the, yeah, it deals with the study of elements and compounds। हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री की भी काफ़ी सारी ब्रांच है, केमिस्ट्री की फर्दर ब्रांच हो जाती हैं, है ना। लेकिन आपके जो सिलेबस में, अपने जो सिलेबस में मेनली 3 होती हैं। एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री। अगर इसके भी बियॉन्ड हम लोग जाते हैं तो जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है, तो ढेर सारी ब्रांच हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। लेकिन हमें किसके बारे में जानना है, कितने ब्रांच के बारे में जानना है, ओनली 3। तो हम यहाँ बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री की। टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सेकंड कौन सा है अपने पास, ऑर्गेनिक।
एंड थर्ड वाला होता है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। अब देखो डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मतलब केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स बोल देते हैं ना। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड बोल दो, कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। किसको छोड़ करके? हाइड्रोकार्बन की जो स्टडी की जाए, जितने कंपाउंड्स एलिमेंट्स के बारे में जो स्टडी की जाए, दैट इज कॉल्ड द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, और यू कैन से ऑल्सो एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? हाइड्रोकार्बन की जिसमें स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It deals study of hydrocarbons and their derivatives। देखिए डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन बोलते हैं हम कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हैं और उससे बनने वाले जितने कंपाउंड्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव्स। और इसकी हाइड्रोकार्बन की जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो इट डील्स विद द फोर्सेस ऑफ, इट डील्स स्टडी ऑफ forces between molecules and compound। मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के बारे में जितने बार भी फोर्सेस लगते हैं, मैथमेटिकली जितने बार भी एप्लीकेशंस होते हैं, वो किस में आते हैं? हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम लोग बात करें इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जैसे एलिमेंट्स, कंपाउंड, मतलब हाइड्रोकार्बन को छोड़ करके, अब ये कार्बन है, ठीक है, इसको हम किस में स्टडी करेंगे? अभी हाइड्रोकार्बन तो है नहीं, तो ये कौन सी ब्रांच में जाएगा? हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में टाइप्स, इसके बाद इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। देखिए अगर केमिस्ट्री की एप्लीकेशन की बात की जाए तो केमिस्ट्री के बहुत सारे एप्लीकेशन है, सो मैनी एप्लीकेशंस केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ में। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो केमिस्ट्री से ही बने। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सुबह से लेकर के शाम तक, अब हम कागज़ पे कोई चीज़ लिख रहे हैं तो जो ये कागज़ इंडस्ट्रीज़ है वो सारी केमिस्ट्री में आती है। ठीक है। और सेकंड थिंग मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें हम, जितनी बार भी मेडिसिन है सारी केमिस्ट्री में। ठीक है। जैसे मान लीजिए आजकल जिंक का बहुत यूज़ हो रहा है, आजकल पैरासीटामोल का बहुत यूज़ हो रहा है, आजकल जो है HCl मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इस तरीके मल्टीविटामिन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो सारी की सारी जो हैं वो क्या हैं? केमिकल्स हैं, केमिस्ट्री है। अगर हम बात करें कि आज की डेट में मान लीजिए आप हर चीज़ के बिना रह सकते हो बस मोबाइल फ़ोन को छोड़ के, तो मोबाइल में पहले स्पीड कम आती थी, आजकल क्या है ऑप्टिकल फाइबर की केबल्स लगाई जा रही हैं ना, तो ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? हमारी केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग मान लीजिए
एग्रीकल्चर में जाते हैं तो एग्रीकल्चर के केस में क्या होता है, जितने बड़े फर्टिलाइजर्स हैं ना, सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। तो यूरिया हो गया, अमोनियम सुपरफॉस्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, दीज आर द फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सुबह से शाम तक केमिस्ट्री के अगर एप्लीकेशन हम लोग देखें तो बहुत सारे एप्लीकेशन हमें मिल लेंगे। तो जिसमें फर्स्ट वाला एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, इन मेडिसिन। मेडिसिन की बात करें हम लोग तो जो हमारे नीट में आ गया वो ध्यान रखिएगा आप लोग। एक आ गया था किसमें, जैसे मान लीजिए कैंसर में जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो कौन सा यूज़ करते हैं, सिस्प्लेटिन यूज़ करते हैं, और कौन सा करते हैं, टैक्सोल। ठीक है, दूसरी वाली बात अगर हम बात करें, इनको एंटी कैंसरस टैबलेट भी बोलते हैं, सिस्प्लेटिन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्ट्रक्चर होती है जो कि आपको 12th क्लास में पढ़ाई जाए। कौन सी दी जाती है, AZT। अब ये AZT क्या होती है, एजिडोथाइमिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एजिडो थाइमिडी, एजिडोथाइमिडी। ठीक है, तो ये मेडिसिनल में बहुत सारी चीज़ें हो गई। जैसे अगर हम बात करें एंटीपायरेटिक्स कौन सी हो जाती हैं हमारे पास, पैरासीटामोल, ये एंटीपायरेटिक है, मतलब फीवर को कम करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए जो यूज़ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में हमारे पास फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यूरिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अमोनियम सल्फेट है, एसेट्रा, है ना। अब बात थोड़ा सा करते हैं इंडस्ट्रीज में। जैसा मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे एप्लीकेशन है, अगर सुबह से शाम बोलने लग गए तो भी खत्म नहीं होंगे, केमिस्ट्री के इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है, जैसे कि ये सोप डिटर्जेंट होते हैं, ये सब क्या है, केमिस्ट्री है। सोडियम स्टेरॉइड्स, है ना, ये सोप एंड डिटर्जेंट। तो आपको ध्यान रखना ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है केमिस्ट्री, है ना। कॉस्मेटिक में यूज़ होती है, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी आप क्रीम बनाओगे तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्रीम को बैट करने के लिए, क्रीम को बैट करने के लिए ग्लिसरीन की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए वाटर से तो वो बैट नहीं कर सकते, अगर गीला करोगे तो सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्रीम को बैट करने के लिए ग्लिसरीन वगैरह का यूज़ किया जाता है ना, तो हम बोल सकते हैं कॉस्मेटिक। ठीक है, और ये आजकल जो 5G पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है और आ भी जाएगा, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल वगैरह होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इसके केमिस्ट्री के। अभी हम इतना ही करेंगे और आप लोग इसको पढ़िएगा। सेकंड में मैं आपको सिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा कर लेते हैं मैटर के बारे में, लेकिन बात चल रही है यहाँ पे एप्लीकेशन, है ना। थोड़ा सा आपको और पढ़ लेने हैं इसके एप्लीकेशन, बाकी उतना है नहीं, जितना आपको बताया उतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं, अभी हमने क्या ख़त्म कर लिया अपना, साइंस, केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। अब हम बात कर रहे हैं मैटर। मैटर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द मैटर।
देखिए मैटर एक ऐसी चीज़ है, मान लीजिए मेरे हाथ में ये है पेन है, तो ये इसका स्पेस है या नहीं है, स्पेस है, कुछ ना कुछ वेट भी है, तो ऐसी कोई भी थिंग, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड अ मैटर। ठीक है, मैटर किसी को भी बोल सकते हैं। मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल के केस में क्या है हमारे पास, ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसका कुछ मास होगा, जिसका कुछ मास और स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर की बात करें तो मैटर को दो तरीके को क्लासीफाई किया जाता है, एक तो इसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, एक उसकी केमिकल स्टेट के बेसिस पर। ठीक है, अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, ध्यान दीजिएगा, मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। एक मैक्रोस्कोपिक बल्क लेवल पे हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, जिसको केमिकल क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, और एक हमारा क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जो मैटर की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर इसको 3 में डिवाइड किया जाता है ना? ये जो इसका क्लासिफिकेशन का या टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट है, ध्यान रखना। तो मैटर को फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 3 टाइप्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इस तरीके से बोले जाते हैं। अब देखो यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, सॉलिड की प्रॉपर्टीज, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं पैकिंग, चलिए देखिए हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड स्टेट के केस में, constituent particles are closely packed to each other। ठीक है, जबकि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लूजली पैक्ड, मतलब बहुत क्लोज नहीं होंगे, हल्के से लूज होंगे, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, लूजली पैक्ड टू ईच अदर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीली, फ्रीली पैक्ड, है ना, इसके कोई पैक नहीं होते, ये तो फ्रीली होते हैं गैस के पार्टिकल्स, है ना। यहाँ पे इस रूम में बहुत सारी गैस होगी, बहुत सारी नाइट्रोजन होगी, बहुत सारी ऑक्सीजन गैस होगी, और ये दोनों नॉन रिएक्टिव गैस हैं, आइडियल गैस लगभग होती हैं, इसलिए ये आपस में रिएक्शन नहीं करती हैं। तो बहुत सारी ऑक्सीजन गैस फ्लो कर रही है, यहाँ पे बहुत सारी नाइट्रोजन फ्लो कर रही है, लेकिन ये पैक्ड नहीं है, मतलब फ्रीली मूवेबल है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें, देखो इसमें क्या होता है, इसका शेप एंड वॉल्यूम की बात करें तो हम क्या कहते हैं, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। इसका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है, तो हम क्या बोलेंगे, फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। देखो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई हमने 2 लीटर का गिलास लिया, 2 लीटर का जग लिया, उस 2 लीटर वाटर को किसी दूसरे में जग में कन्वर्ट किया, तो जिसमें इसको रखा जाता है ये उसी की शेप को अटेन कर लेता है ना, मतलब गेन कर लेता है। तो इसलिए इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है, आप लिक्विड को किसी दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, जिसमें रखा जाता है उसी का ये शेप ले लेता है। ठीक है, अटेन कर लेता है। और गैस की ना तो फिक्स वॉल्यूम होगा ना फिक्स शेप होती है, तो हम क्या बोलेंगे, नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर शेप।
ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टीज का। अगर हम बात करें कंप्रेशेबल की, कंप्रेशेबल, तो देखिए सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता। अगर हम सॉलिड को मान लीजिए टेबल को हम दबा रहे हैं, दबेगा ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन कंप्रेसेबल, नॉन कंप्रेसेबल। ये भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा, तो हम इसके केस में भी क्या बोलने वाले हैं, नॉन कंप्रेसेबल। जबकि ये क्या है, कंप्रेसेबल होगा। अगर हम हाई प्रेशर लगा दें तो हाई प्रेशर लगाने पे इसको दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हाईली कंप्रेसेबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम पार्टिकल के वाइब्रेट करने के और मूवमेंट करने का थोड़ा सा आइडिया लें, वाइब्रेट और मूवेबल, तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या हैं, मूवेबल नहीं होते, ठीक है ना, ये वाइब्रेट नहीं करते, इट कैन नॉट मूवेबल, इट डज नॉट वाइब्रेट, हम ऐसे लिख देते हैं, इट डज नॉट वाइब्रेट, और मूवेबल, ना तो ये वाइब्रेट। अब ऐसा नहीं कोई बच्चा कहे सर मोबाइल तो वाइब्रेट हो सकता है, तो